caste system. Arguments for reforms in the caste system, ideas and efforts of reformers, impact of the reform movements, evils of the caste system. So in the previous chapter we came to know about the indifferent attitude of the society towards women, है ना। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, जो विभिन्न तरह के एटीट्यूड थे औरतों के लिए वो हमने देखे समाज में। Another ill that plagued Indian society was the caste system. एक बीमारी और है समाज में, क्या है वो है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम की। The word caste expresses a hierarchical relationships. Caste system is the basis of the Hindu social organization. According to French scholar Louis Dumont, the caste system is based on the notion of purity and pollution. Those who are at the top of pollution purity ladder are given the highest place, while those at the bottom are accorded the lowest status, untouchable. They were thought to have a polluting effect on people, and hence a high caste person would not eat or drink anything touched by an untouchable. अब इसमें एक पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जैसे औरतों के साथ ये दुर्व्यवहार होते थे, उसके साथ साथ एक बीमारी और थी हमारे भारत में जो अभी भी है, वो थी कास्ट सिस्टम की, जाति प्रथा की। यानी कि जो हाई लोग होते थे, जो हाई लेवल होते थे, हाई क्लास लोग होते थे, वो जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनको अछूत बोलते थे, है ना, कि हम इनके हाथ से कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ठीक है, जो हम जहाँ ये जाएंगे हम वहां नहीं जा सकते। इन सारी चीजों से क्या था, ये एक तरह से रोगग्रस्त था हमारा समाज। ऑरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? The origin of the caste system can be traced to the Rigvedic period. The Aryans introduced the system as a discrimination based on varna और color. तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ऋग्वेद से। तो जो आर्यन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कास्ट सिस्टम, कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया? बेस्ड ऑन वर्ण और कलर, वर्ण और कलर के अनुसार, ठीक है। वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण थे ना, और उनके रंगों के हिसाब से, ठीक है। They were fair skinned people who considered themselves to be superior, है ना, जिनका रंग साफ था, गोरा था, वो बहुत सुपीरियर लोग होते थे। तो द डार्क स्किन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया व्हॉम दे कॉल्ड द दस्युज और दास। तो जो जिनका काला रंग था, जो थोड़ा सा अलग उसमें थे, उनको दस्यु यानी कि दास बोला जाता था। लेटर द वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा और ऑक्यूपेशन। उनके कर्म और ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिगिड। अब जो पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे ना, ये ना कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इट केम टू बी एसोसिएटेड विद बर्थ एंड बिकेम हेरिडिटरी। ये क्या हुआ, ये जन्म के साथ ही लोगों को मिलने लगा। जाति का जो सिस्टम था, अर्लियर पीपल हैड द फ्रीडम टू चेंज देयर प्रोफेशन। द कास्ट सिस्टम बिकेम कॉम्प्लेक्स एज सेवरल सबकास्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस। बेस ऑफ द कास्ट सिस्टम की जो जाति प्रथा है, इसके सबसे बड़े वो क्या थे? As the caste system grew rigid, several levels crept into the society. A person born into a particular caste was forced to take up his family profession. जो एक particular caste में हुआ है ना, जो मतलब अच्छी caste, तो उसको जो है उसको फोर्स किया जाता था कि वो केवल अपने फैमिली का प्रोफेशन चुनेगा। The strict caste rules did not permit any change of profession. People could not develop skill other than their own. It hindered the free development of society, which as a result became stagnant. The division of society into various castes gave rise to social inequalities. The low castes were treated as inferior and were deprived of the privileges enjoyed by the higher caste. The rigid caste rules and regulations did not intercaste marriage and interdining, है ना। इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं कर सकते थे आपको केवल अपनी कास्ट में शादी करनी है। Such regulations further narrowed the outlook of people and checked the growth of society. Arguments for reforms in caste system. अब इसके ऊपर क्या बहस छिड़ी? Caste reforms were initiated in the 19th century by some enlightened and educated Indians. Such reformers were motivated by a spirit of inquiry to replace blind faith in current tradition, belief systems and customs of the society. They were also aware of the fact that the cause of our subjugation was the internal weaknesses of our structure. Educated Indians were greatly
moved by the Western ideas of humanism and rationalism, and so they begin to look at the strength and shortcoming of society in order to remove those social evils. The factors responsible for irritating reforms in the caste system were as follows. Number one, the rigid caste systems had fractured the Hindu society deeply. The social disunity was disastrous for Hindu society as whole. अभी जो जाति का सिस्टम होता ना, जाति प्रथा जो होती थी, इससे क्या हो जाता था, मतलब जाति प्रथा से क्या हुआ, फिर तो हिंदू खत्म हो गया ना, हिंदू बट गया अलग अलग जातियों में, तो ये सही नहीं था ना हिंदुओं के लिए. The educated reformers believed that the hereditary caste system was a great hindrance in the development of one's talents and personal advancement. The rigid caste rules made the Hindu religion unpopular. The lower caste restored to conversion of faith, mainly Christianity. The caste system was largely responsible for the development of a narrow outlook among the Indians and did not allow them to mix freely with the foreigners or to adopt radical views. ठीक है, उनको जो है अधिकार नहीं था कि भी लोगों से मिलजुल के रहें, घुल मिल के रहें. उन्हें अछूत कहा जाता था, उनको अपने पास नहीं बैठने दिया जाता था. The शूद्र were considered untouchables. जो शूद्र जो है उनको अछूत कहा जाता था. They were exploited by the upper caste. उनका जो है शोषण किया जाता था. जो अपर कास्ट होती थी ना, ऊंची जाति, उनके द्वारा. They lived in seclusion and led a miserable life. वो जो है बहुत डाउन रहते थे, उनकी लाइफ बड़ी माइजरेबल होती थी. The caste system was responsible for a low physical development, national poverty, hindrance in intellectual progress, aversion of social reforms, limits on individual liberty, hindrance in the development of nationalism, class conflicts, moral degradation, and a false sense of pride among the upper caste. The creative and inequalities and disunity in society. है ना, तो उससे क्या हुआ ना, हमारा जो कुछ भी है, समाज है, सोसाइटी है, इंडिया है, प्रोग्रेस रुक जाती है उससे, अगर हम जातिवाद में फंस के रह जाते हैं तो. आइडियाज एंड एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स. ठीक है, अब आइडियाज और उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं. ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले वाज बोर्न इन ए लो कास्ट माली फैमिली. ज्योतिबा फुले एक माली परिवार से थी. He had personally experienced the humiliation and disgrace that the lower caste has to face in Hindu society. उन्होंने जो है हिंदू समाज में इस चीज को फेस किया था, उसका सामना किया था इन्होंने, जो है निम्न श्रेणी में होने का, जन्म लेने का. ठीक है. He founded the Satyashodhak Samaj in 1873, which crusade against the dominance of the high caste. It worked for equal rights for the people of the oppressed class. He condemned the caste system and opened the gates of the Samaj for everyone without any distinctions of caste and religion. तो उन्होंने शुरुआत की कि कोई भी जो है ये कास्ट सिस्टम बीच में नहीं लाएगा, मेरे यहाँ सबके दरवाजे खुले हुए हैं. वीर सलिंगम Kandukuri Veersalingam was born into an orthodox Brahmin family of Andhra Pradesh. He worked as a school teacher in his later life and waged a long battle for the rights of women, campaigning against the caste system and encouraged increase in intercaste marriages. He campaigned against untouchability. He was a great supporter of the oppressed and the downtrodden. He founded the Rajmundry Association in 1878. Sir Narayana Guru was born into an Izava family of Travancore, Kerala in 1854. The Izavas were considered as untouchables. तो जो इजावास होते हैं ना, उनको अछूत बोला जाता था. He received Sanskrit education, so for considered a prerogative of the upper caste only, and devoted himself to the cause of the upliftment of the इजावास and other oppressed people. ठीक है, उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने जो है अपनी जाति को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया था. In 1903 established the Shri Narayan Dharma Paripalan Yugam, which carried on a crusade to allow untouchables to worship in Hindu temples. He established several temples without the images of the deities. His organization became a powerful political force of South India in the early 20th century.
E.V. Ramaswamy Naicker 1879 to 1973. E.V. Ramaswamy Naicker, popularly known as Periyar, was born in Madras, now Chennai. He was pained to see the sad plight of the Dalits who had suffered segregation, oppression and exploitation for many centuries. He set up an organization named as Dravida Kazhagam, which worked for the reservation of the low caste people in government job. मतलब जो है सरकारी जॉब के लिए लो कास्ट जो पीपल होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था, बट इन्होंने आवाज उठाई उनके लिए. महात्मा गांधी वर्क टायरलेसली, ओके, बिना थके उन्होंने किस पे जाति सिस्टम पे काम किया. अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड डिनाउंस अनटचेबिलिटी. ही बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी एज अमेंडेड इन द गीता. ठीक है ना, कि गीता में लिखा गया है कि सबको बराबर का अधिकार है. He undertook a fast unto death when the British government tried to separate the Harijans from the Hindus through the Communal Award of 1932. He founded the Harijan Sevak Samaj in 1932 for the upliftment of Harijans. He began the publication of a weekly paper Harijan in 1933 and through it took up the cause of Harijans. He himself began to live with the Harijans in their colonies. He attached great importance to the eradication of the evil practice of untouchability. Dr. B.R. Ambedkar 1956. Dr. Bhimrao Ambedkar, the father of the Indian Constitution and the best known leader of the Dalit. ये कौन थे? इन्होंने संविधान को बनाया था और ये दलितों के क्या थे? नेता थे. फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी. ये लड़े किसके लिए? दलित समाज के लिए लड़े. He was born into the Mahar caste which was considered untouchable. Dr. Ambedkar was the first person of his caste who went to England to train as a lawyer. तो ये जो है ना उस दलित समाज के अपनी जाति के ये पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड जो है एज अ वकील जो है इंग्लैंड गए ट्रेन में बैठ के. He led many efforts to gain entry into temples. इन्हें जो है मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी. Later in life he converted to Buddhism along with 2 lakh followers in search for a religion that treated all members of the society equally. तो इन्होंने क्या किया फिर? बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था. ठीक है. In 1924 Dr. Ambedkar led the foundation of the अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकर्णी सभा to improve the lot of the depressed classes and to promote education among them. He rendered free legal service to the depressed classes to fight against any injustice. He laid great emphasis on education of the classes to fight against education of the depressed classes. For this purpose, he established the depressed classes education society and opened many schools and colleges to promote education among the downtrodden. Dr. Ambedkar struggled for the social and political rights of the depressed classes. He forced the British government to remove all the restrictions on the entry of the depressed classes to different government and semi-government jobs. तो उन्होंने जो है जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन पर प्रेशर डाला, दबाव डाला कि जो है जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो ऊंचे पद होते हैं, उनके लिए जो है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उनके लिए एंट्री करा दी जाए, मतलब उनको मना नहीं किया जाए. It was due to his efforts that the depressed classes got many seats in the legislative assemblies and legislative councils. Impact of the reform movement. अब इस रिफॉर्म मूवमेंट के जो है इम्पैक्ट क्या क्या थे? सोशल रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन ट्रांसफॉर्मिंग the religion and society and raised nationalism into a strong footing. Number 1, the reform movements brought about significant in the condition and position of women, especially of depressed classes. Many laws were subsequently passed. Many reformers set up schools for girls to serve the cause of their education. Almost all the reformers attacked the caste system and the inhuman practice of untouchability. Intercaste and intercommunity marriage brought people together. Number 4, most reform movements gave rise to the feeling of nationalism as they unite people by breaking down social barriers. Unfortunately, most of the reformers worked
within the framework of their community and as such influenced only a small percentage of the population. So these are the leaders like महात्मा गांधी है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है जो कास्ट सिस्टम था उसको खत्म करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन अभी भी है, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन मोस्टली जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारा हिंदू धर्म है, वो अभी भी जाति प्रथा में जो है बटा हुआ है, जातियों के चक्कर में भी बटा हुआ है. सो ऑल टॉपिक्स फॉर कास्ट सिस्टम ऑल कवर्ड इन दिस चैप्टर. I hope you all are very well enjoyed and understand this chapter. Thank you.